त्रैगुणातीतभूतम् देहातीतम् अभयरूपम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग पाठ से लेकर अभी तक पातिव्रत धर्म पर बहुत कुछ सुने। माता सीता को माता अनुसुईया उपदेश दे रही है कि माता पिता भ्राता सब नापा तुला सुख देते हैं। सब के सब उनके हितकारी हैं, लेकिन पति जो है वो जो सुख देते हैं वह सुख जो है नापा तुला नहीं है, अथाह सुख देते हैं, अपरिमित सुख देते हैं, उनके लिए जीवन अर्पण कर देते हैं। इसीलिए हर नारी को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे पति कैसा भी हो। रोगी हो, क्रोधी हो, मूर्ख हो, किसी तरह से वह पति अपनाने योग्य भी नहीं हो, ये अपनाने योग्य नहीं है, ऐसा कर्म किया है, ऐसा मन में लगे, तो भी वह पति जो है उनके हृदयेश्वर है, उनको प्राणनाथ भी कहते हैं, उनके मालिक हैं, शरीर के मालिक हैं। शरीर में जो रहने वाले जीव हैं उनका मालिक नहीं है। उसके लिए तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो। प्रहलाद जी अपने पिता का त्याग किए क्योंकि विष्णु के वो शत्रु, भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। विभीषण अपने भाई का त्याग कर दिए
क्योंकि भगवान श्री राम को रावण शत्रु मानते थे। बलि भी गुरु का त्याग कर दिए, क्योंकि दान देने से बलि को रोक रहे थे उनके गुरु। संकल्प ही नहीं हो, संकल्प जैसे करने लगे तो वो चाहते थे संकल्प नहीं हो, मना कर रहे थे। इसलिए बलि भी अपने गुरु का त्याग किए। ब्रज के नारी सब जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो उस समय आप लोग जानते ही हैं, वो कोई बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, उसको भी छोड़ करके कोई पूज रही है, वो छोड़ करके कोई पति की सेवा कर रही है। सूक्ष्म शरीर से सब निकल जाती थी, अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है। नाते नेह राम के मनियत, सुहित सुसैब जहाँ लो, अंजन कहा आँख जेहि फूटे। वह अंजन किस काम का, जिस अंजन के लगाने से आँख ही फूट जाए, वह अंजन किस काम का। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं वही पूज्य है, प्राण से प्यारे हैं। जासो होए स्नेह राम पति, ये तो मतो हमारो। जिनको भगवान से प्रेम है वही हमारे हृदयेश्वर, वही प्रेमी भी हो सकते हैं, वही उनके जीवन साथी भी हो सकते हैं। नहीं तो कोई पाप कर रहे हैं, वो महापापी है, उसका और साथ देंगे तो आप भी पापी ही हो जाएंगे। तो देखिए, उसके लिए आप लोग सुन रहे हैं उसमें से अपना कर्तव्य कीजिए, अपना कर्तव्य जारी रहे कि हम पातिव्रत धर्म का पालन करें। पति की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके बर्दाश्त करके वो कुछ कैसा भी दुष्कार्य कर रहे हैं, बहुत प्यार से उनके प्रति, जैसे भगवान बुद्ध के भिक्षु को कोई कहीं भिक्षा मांगने गए, वो माता लिपाई कर रही थी, पोतन से मार दी, पोतन ही फेंक दिया उनके ऊपर। तो उस पोतन को ले जा करके, भिक्षा में पोतन देती फेंक करके, तो उस पोतन को ले जा करके उसको बहुत बढ़िया से प्रेम से साफ किए। तो भगवान बुद्ध के भिक्षु उस पोतन को जल से साफ किए, खूब साफ करके रगड़ रगड़ के साफ किए, और मन में ये भावना उनका होता था, जिस तरह से ये इस चित्रा को साफ कर रहे हैं, इस पोतन को साफ कर रहे हैं, इसी तरह से जो पोतन फेंक करके हमें भिक्षा दी है, भिक्षा में यही मिला, इसी तरह से उसका हृदय साफ हो जाए, ये भावना था उसके अंदर। फिर उसका दीपक बत्ती बनाई, दीपक में तेल दे करके उस चित्रा का बत्ती बनाए, बत्ती में दीपक जलाए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस तरह से उसका हृदय अंधकार, वो अंधकार में है, इसी दीपक की तरह उसका हृदय प्रकाशवान हो जाए। तो ऐसी भावना हर पतिव्रता स्त्री को होना चाहिए कि पति जुआरी हो, क्रोधी हो, लंपट हो, किसी तरह से दुखी हो, धनहीन हो, नशा भांग खाने वाले हों, पंच पाप करने वाले हों, किसी तरह से दुराचारी हों, बहुत कष्ट दे रहे हों, जब तक श्वास चल रहा है तब तक पति के हित के लिए सोचना चाहिए कि हमारे पति नरक में नहीं जाए, हर तरह से मेरे पति का कल्याण हो, हर तरह से हमारे पति का संभाल हो, वैसा व्यवहार करें। पर पुरुष की तरफ कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं जाए। तो इसी तरह से हर पुत्र को अपने माता के लिए,
वो सुपुत्र का ये धर्म है। हर पिता को अपने संतान के लिए, क्योंकि पिता का यह धर्म है, हर माता को अपने बच्चे के लिए यही भावना होना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का सदा कल्याण हो। वो माता सुमाता होती है, वो पिता सुंदर पिता होते हैं, वो पुत्र सुपुत्र होते हैं। वैसा ही भाई होना चाहिए। भाई भाई में किसी तरह से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। हर भाई को, अपने भाई को संभाल करके चलना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। छोड़ दिया तब तो फिर पशु पक्षी में मनुष्य में क्या अंतर है। छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी दुराचारी हो भाई। हर समय बगल से उसका सहारा बनना चाहिए, किसी तरह से इसका कल्याण हो जाए। कुमार पर है तो इसका कल्याण होना चाहिए। जब निंदा करेंगे, किसी के पास निंदा करेंगे तो वो सुना देंगे, फिर उनको दुख होता है। निंदा नहीं, सदा उसका बड़ाई करके, ये बड़ाई जब सुनेंगे तो इनको लगेगा कि मेरे भाई बड़ाई कर रहे थे, तब भाई की तरफ वो झुकेगा। चाहे परिवार का कोई भी हो, मित्र ही क्यों नहीं हो, उसको अपना बनाना चाहते हैं तो निंदा करके आप अपना नहीं बना सकते। उसका अवगुण प्रकट करके उनको अपना नहीं बना सकते। उनकी बड़ाई करके अपना बनाना पड़ेगा। आप अगर हितैषी हैं, किसी के हितैषी हैं, परिवार के हितैषी, तब माने जाएंगे। उसी तरह कल भी सुन रहे थे, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, निज दुख गिरी सम रज करी जाना। अब मित्र के दुख रज मेरु समाना। अगर आपको पहाड़ के समान आपके ऊपर दुख पड़ गया है तो भी अपने दुख को धूल के समान समझना चाहिए। और मित्र का दुख धूल के समान है, भाई का दुख धूल के समान है, हमारे माता पिता के दुख धूल के समान है, संतान के दुख धूल के समान है। तो उसको पहाड़ के समान दुख समझ करके उनकी सेवा करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी संभाल करनी चाहिए। यही इस मानव का धर्म है, यही इस मानव का धर्म है। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, जो भी हो, क्योंकि देखिए इस संसार से सबको जीत करके जाना है। कोई भी समझेंगे कि हम मालिक हैं, हमको क्या मतलब है, आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे, ये बात नहीं है। तब अपना कर्तव्य कर्म छूट जाएगा। मालिक को हर तरह से संभाल करके चलना पड़ता है। हर तरह से ये भारतीय माता पिता भाई बंधु पति पत्नी सबका धर्म है। हम भारतवासी हैं। भारतीय नारी का कैसा धर्म होना चाहिए, वो धार्मिक नारी स्त्री होना चाहिए, धार्मिक माता, धार्मिक पिता, धार्मिक भाई बंधु। सब धर्म को जो छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए उसका पतन हो जाता है। कहेंगे धर्म किसको कहता है, वो सदाचारी होते हैं, पंच पाप वो नहीं करते। तो सदाचारी कैसे बनेंगे? सदाचार हो रहा है कि नहीं, यह संसार अंधकार का रूप है, शरीर अंधकार का रूप है, सभी इंद्रियों से जो भाषित हो रहा है समझ लीजिए सब माया है। तो सदाचारी बनेंगे कैसे? सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करके जब आप अंतर साधना करेंगे, अपने आत्मा की तरफ झांकेंगे, आत्मा का प्रकाश जब इस जीवात्मा पर पड़ेगा तब ये सदाचारी होगा, तब ये धार्मिक बन सकते हैं। नहीं तो किसी को देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा पुण्य कार्य कर रहा है, शिवालय बना रहा है, दुर्गा माँ के मंदिर बना रहा है, काली माँ के मंदिर बना रहा है, बहुत दान पुण्य कर रहे हैं,
वो सब दिखावा है, सब आडंबर है, वो स्वार्थ रख करके वो सब कार्य कर रहा है। वास्तव में स्वार्थ रहित होकर के उनका कार्य नहीं हो रहा है। इस बात को जान लीजिए, कुछ न कुछ कारण है। इसीलिए धार्मिक बनना चाहते हैं तो सदाचारी बनिए। और सदाचार में आप तब दृढ़ होंगे जब सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश इस जीव पर पड़ेगा। शुच्याचारी तब आप बन पाएंगे। देखिए, आंख से गलत दृश्य देख लेते हैं तो भी शुच्याचार भंग हो गया, गलत दृश्य भी दिख रहा है। कर्ण से निंदा शिकायत सुन रहे हैं तो भी आपका शुच्याचार चला गया। निंदा शिकायत नहीं सुनना चाहिए। जब निंदा शिकायत करने लग जाए तो उन्हें सदग्रंथ की वाणी, संतों की वाणी सुनाइए, तो भी नहीं माने तो वहां से हट जाइए, तो भी शुच्याचार चला गया। किसी तरह से नहीं करने योग्य हाथ से कर लिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले गए तो शुच्याचार खत्म हो गया। शिष्टाचार, मनुष्य को शिष्टाचारी होना चाहिए। जानबे करते हैं सब पर सुने आप लोग, ज्ञान वृत्त, आयु वृत्त होते हैं, संबंध वृत्त होते हैं, ज्ञान वृत्त होते हैं, पद वृत्त होते हैं। उसके साथ शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। अभी अधिकतर देखा जा रहा है, क्या कहा जाए, इंग्लिश भाषा में सब कुछ लोग हिंदी वाला भूल गया है। स्टैंडर्ड भी इंग्लिश से शब्द होगा। इस स्टैंडर्ड के जमाना में बेटा बहू कुर्सी पर बैठे रहते हैं, माँ नीचे में बैठी रहती है। अभी यही सब देखा जा रहा है। बताइए, उस समय उसको पाप लगता है, भारी पाप लगता है। माता पिता नीचे में है, बेटा बहू कुर्सी पर बैठे हैं। शिष्टाचारी होना चाहिए। माता अगर झाड़ू लगा देती, लिपाई करती है, बहू उस पर वैसे चल देती है, प्रणाम तक नहीं करती है। झाड़ू लगाती है, प्रणाम तक नहीं करती है, वैसे चल देती। अभी के समय में पहले के लोग गीत गाते थे कि भिनसरा होते भिनसर झाड़ू लगाना, माता पिता परिवार तुम्हारा सोया हुआ है, उसी समय उठ करके, सबसे पहले उठ करके झाड़ू लगा देना, ताकि कोई भी उस पर चलेंगे तो उसे पाप नहीं लगेगा तुमको। अगर बड़े बुजुर्ग झाड़ू लगा दिए, उस पर चल रहे हैं तो पाप लगता है, पाप लगता है। वहाँ पर कलयुग का निवास हो जाता है, दरिद्रा आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, शिष्टाचारी बनिए, नहीं तो फिर पुण्य क्या होगा, पाप होने लग जाता है, उससे पाप करस लेता है। आप बराबर सुनते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। भव सागर को पार करना चाहते हैं, भव बंधन से छूटना चाहते हैं, उसके लिए पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। अब पुण्य अर्जित कैसे करेंगे? तो सदाचारी, शिष्टाचारी, शुच्याचारी बनना पड़ेगा। अपने आप बहू है तो बहू के कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। बेटा को कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। पिता माता सब जो भी है, ज्ञान हो गया है, संसार में जीने की कला जानने लग गए हैं, तो अपना कर्तव्य का पालन सबको करना चाहिए, सबको जीत करके जाना है। जो कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं तो पशु पक्षी ही के समान हो जाते हैं, पशु पक्षी ही समझ लीजिए उसको। इसीलिए अपना अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी घर में इतनी व्यवस्था कर ली, शक्ति के अनुसार सुन रहे थे,
ये बाबा ही है, लोग इनको प्रेम बाबा ही कहते हैं, मेरा तो बेटा है, प्रेम कहते हैं प्रेम। इससे सुन रहे थे कि घर में आमदनी है 100 रुपया, एक तो कहने का जितना आमदनी है उतना खर्च होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में आमदनी है 100 रुपया या 5000 रुपया, तो उसमें सदा चाहिए लोगों को, उस घर के जो गृह स्वामिनी है, जो घर को चला रही है, तो उसमें कम से कम 1000 रुपया बचा करके रखे, 500 रुपया बचा करके रखे। 5000 आमदनी है तो 500,000 रुपया बचा के रखिए। 100 रुपया आमदनी है तो सदा हर महीना 10 रुपया उसमें से बचा के रखिए, काम बन जाता है। अधिक खर्च कर देंगे तो सोचिए ये भी पाप लगेगा। आपके गार्जियन जो है, आपके पति हैं या आपके पिता हैं, ससुर जी हैं, सासू माँ, कोई भी, वो कैसे पूरा कर पाएंगे, कैसे पूरा कर पाएंगे। सती सावित्री की तरफ देखिए, सावित्री बाद में सती बनी है, सावित्री की तरफ, माता सावित्री की तरफ देखिए, वो राजकुमारी थी, सारे सुख सुविधा में पली थी, लेकिन वो सत्यवान को वरण कर ली थी, जिसके कारण माता पिता बहुत दुखी हुए, विवाह में कुछ नहीं दिए, लेकिन लकड़हारा से विवाह हो गया। आयु भी 1 साल का ही था, नारद मुनि बता दिए थे। सोचिए वो लकड़हारा के पास रहती है, किस तरह से रह रही है। लकड़ी काट के लाते थे, नमक रोटी हुआ कुछ भी, जैसे गुजारा होता था। नारद मुनि से दीक्षा ले ली थी, खूब ध्यान सत्संग करने लगी, खूब रात में जग जग के करती थी। आत्मा पर सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश, सदगुरु के मंत्र का प्रकाश पड़ रहा था, जिसके कारण वो निर्मल हो गई, प्रकाशवान हो गई। वो कला जान गए कि घर में हम कैसे जिएंगे। जिसके साथ दासियां जिनकी सेवा में लगी रहती थी, अब वो हर समय मंत्र जाप करती है डर से कि मेरे पति को यमराज न ले जाए, मेरे पति की मृत्यु नहीं हो। उसके चलते डर से खूब ध्यान करती है। और सबको जाना है एक दिन, डरना तो है, डर करने डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। तो देखिए वो ध्यान करती है, और लकड़हारा के वो तो नहीं जानते हैं कि वो राजकुमार, बाद में पता चला है। लकड़हारा के माता पिता अंधा अंधी है, और उस अंधा अंधी सास ससुर की सेवा इतना प्रेम से करती है कि भगवान ही है। उस पति की सेवा इतना प्रेम से करती है कि मेरे भगवान है। क्यों? ध्यान जो करती है रात में जग जग के, और सारे कार्य करते समय मंत्र जाप करती है, यही कारण है। तो सोचिए इस तरह से पति की सेवा की, जिसका फल हुआ, गया हुआ राज्य लौट गया। सास ससुर अंधा अंधी हो गए तो आँख आ गए, आँख भी हो प्राप्त हो गया। ये पति को यमराज ले गए थे, यमराज से के पास से पति को लौटा लिए। संतानहीन रहती संतान भी हो गई, और सबको सास ससुर सोना की कटोरा में दूध भात खिला रहे हैं। बताइए, ये भजन का फल है, पातिव्रत धर्म का फल है। तो उसी तरह से सेठ जी जो थे, ये सारी व्यवस्था थी, शक्ति अनुसार व्यवस्था की, सारी व्यवस्था कि मेरा बेटा बहू किसी तरह से, मेरे बेटा बहू को दुख नहीं हो। 6 बेटा का विवाह हो गया था, छोटा का नहीं हुआ था। तो 6 बहू में सारी व्यवस्था रहते हुए भी झगड़ा होते रहता था। बेटा बहू सास सब में झगड़ा होते रहता था, मेल रहता ही नहीं था। अब सेठ जी के मन में होता था, अब क्या करें, इतनी व्यवस्था करने पर भी मेरे घर में शांति नहीं है, क्या करें। बड़ा दुखी रहते थे। बाद में छोटा बेटा का विवाह
सत्संगी घर में सेट हुआ, सत्संगी घर की बेटी आई और वो ध्यान में मजबूत थी। देखिए, मैं भी सबसे कहती हूँ कि अपनी बेटी को ध्यान में ससुराल जाने से पहले, लोग कहते हैं कैसा ससुराल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं, इसीलिए बेटी को दीक्षा दिला के नहीं भेजते। लेकिन साधु महात्मा कहते हैं बेटी को इतना ध्यान में मजबूत कर दीजिए, इतना सत्य में प्रतिष्ठित कर दीजिए, सद्ज्ञान में मजबूत कर दीजिए कि जहाँ भी जाएगी, अगर दुराचारी घर में भी पहुँचेगी तो ज्ञान, उसके ज्ञान के प्रकाश से, उसके चरित्र के आभा इस तरह से फैलेंगे कि पूरे घर प्रकाशवान हो जाएंगे, समाज प्रकाशवान हो जाएंगे। सत्य का पलड़ा भारी होना चाहिए। बेटा को भी इतना ज्ञान में मजबूत कर दीजिए, सद्ज्ञान में मजबूत कर दीजिए, सत्संग सुनाते सुनाते सदाचारी, शिष्टाचारी, सुच्याचारी बना दीजिए कि जब बहू अगर दुराचारी घर से भी आ जाए, मांसाहारी ही आ जाए, बेटा आपका सद्ज्ञान में मजबूत है, इसका पलड़ा भारी है। तो जहाँ सत्य का पलड़ा भारी है तो असत जिस पलड़ा पर है वो हल्का होगा कि नहीं, बताइए। ये पलड़ा भारी होना चाहिए। यह पलड़ा अगर कमजोर रहेगा, हल्का रहेगा, तो वो जो है अंधकार, अंधकार इसको निगल जाएगा, इसको भी वैसा ही बना देगा। तो इसमें किसका गलती है? इसलिए बेटा बेटी को मजबूत कर दीजिए, ज्ञान में मजबूत कर दीजिए, सत्संग सुनाइए, विचार कीजिए। सत्संग में अपने परिवार को सत्संग सुनाने में लोग कमी करते हैं, जहाँ पर इसी सत्संग से ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम सब जगता है। सदाचारी होते हैं, शिष्टाचारी होते हैं, सुच्याचारी होते हैं, चरित्र का यहीं पर निर्वाण होता है। यहीं पर लोग आने नहीं देते हैं, मेला जाने देंगे, नाच ड्रामा देखने देंगे, नैहर ससुराल जाने आने देंगे, लेकिन सत्संग में बहुत लोग नहीं जाने आने देते, गलती करते हैं। तो सेठ जी के 6 बहू वैसे थी। छोटी बहू सत्संगी घर से आई थी, तो छोटी बहू जैसे आई, रात में जब सो गए, सब कुछ देख ली वो, इशारा से, इंसान को इशारा काफी होता है, इशारा सब कुछ देख ली इधर उधर। रात में सवेरे उठी है, सब सोए हुए हैं, वो स्नान करके रसोई में चली गई, स्नान करके रसोई में चली गई, कुछ कुछ कर रही है, झाड़ू वगैरह सब लगा ली। तो माँ उठी, सासू माँ बोली, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुमको खेलने का समय है, तुम्हारी बड़ी बहन सब जो है वो सब पारी लगा लगा के यहाँ करती है, वैसे भी तुम अभी जरूरी नहीं है, नई बहू हो, कंगन भी नहीं टूटा है, अभी तुमको खेलने कूदने का समय है। बोले माँ, हम अपने से दीदी सबके भोजन बनाया हुआ करेंगे, जलपान और बनाएगी, क्या हम मेहनत करेगी तब हम खाएंगे, तब तो हमको पाप लगेगा, मुझे तो पुण्य अर्जित करना है, मुझे पुण्य अर्जित करना, अपने हाथों से सबको भोजन बना करके खिलाऊंगी, जलपान कराऊंगी, अपने हाथों से सब कुछ करूंगी। ये बेटी भोजन बना करके खिलाने से, सब तरह के काम करने से पुण्य होता है? बोले हाँ माँ जी, इसी से तो पुण्य होता है। अपने से जो बड़े हैं, हमारे ससुराल के जो भी परिवार है, सब सम्माननीय है, सबका हमें इज्जत देना चाहिए। वहाँ पर सबको जब अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाऊंगी तो इससे मेरा पुण्य बढ़ेगा, सबका इज्जत देंगे तो मेरा पुण्य बढ़ेगा। तो बोले पुण्य होता है बेटी, मैं तो आज तक नहीं जानती थी कि काम करने से, घर में सब तरह से संभाल करने से, सबको खिलाने पिलाने से, भोजन बना करके प्रेम से खिलाने से पुण्य बनता है। मैं तो आज तक नहीं जानती थी, मैं तो इस घर में जब से आई दुखी ही हूँ,
सब दिन यही सोचती है इस घर में आके करते करते मर गई। कभी ये नहीं सोची कि पुण्य होता है। प्रेम से मैं कभी नहीं की, नहीं मां जी। प्रेम से करने से, चाहनाओं को छोड़कर, अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जब सेवा किया जाता है उससे पुण्य होता है। और वो बंधन से भी छूटते हैं, वही उनके लिए पूजा है। धूप दीप अगरबत्ती दिखाने से पूजा नहीं होता है। प्रेम से जो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो पूजा है। बोले देखो बेटी, मैं तो आज तक नहीं की, तब तो मेरे पास थोड़ा सा भी पुण्य नहीं होगा। बोले नहीं माँ जी, तब तो पुण्य नहीं है आपके पास। बोले बेटी, तो तुम तो पुण्य कर रही हो, लेकिन साथ साथ मुझे भी पुण्य करने दो, क्योंकि मैं अब तो कम समय है, मैं चली जाऊंगी दुनिया से। तो तुम्हारा साथ मैं भी दूंगी, जो भी कार्य कर रही हो तो मैं भी साथ दूंगी। वो भी तब सब्जी वगैरह बनाने लगी, जो जो जरूरी काम है सासू माँ साथ देने लगी। तब तक में और सब उनकी बहू सब उठ गई। वो कहने लगी उधर से, अरे माँ जी, छोटी बहू को आते ही रसोई घर में करने लग गए। छोटी बहू को आते ही ऐसा ही सुनने को मिलता है। बोले नहीं नहीं बहू, छोटी बहू के आने से नहीं, मैं पुण्य अर्जित कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। मैं जो भी करूँगी या सेवा है, वो प्रभु तो सबके अंदर है। थोड़ा सा बहु उपदेश सुना दी, उनको भी ज्ञान हो गया। वो प्रभु तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संत को तो सबसे श्रेष्ठ जानना ही चाहिए, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है। लेकिन वो परमात्मा सबके अंदर है। माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी, यहाँ तक कि शत्रु में भी वो परमात्मा है। सबके लिए सदा हित ही सोचना चाहिए। तो बोले मैं पुण्य अर्जित कर रही। तो फिर वो सासू माँ दोहरा दी, वो भी बोली नहीं, ये पुण्य होता है, सेवा करने से पुण्य होता है। तो सब बहू जब सुनी, अरे हम लोग तो पुण्य आज तक किए ही नहीं, यही सब पुण्य ले लेगी, सब कुछ भोजन और बना करके खिलाएगी तो यही पुण्य ले लेगी, सत्संगी तो थी नहीं। बोली नहीं, हम लोग अब पुण्य अर्जित करेंगे, तुमको नहीं करने देंगे पुण्य अर्जित, हम लोग पुण्य अर्जित करेंगे। तो वो लोग करने लगी सब तरह से। तो अब छोटी बहू क्या करती, स्नान कराने का समय हुआ, जो जो उनको दिखाई पड़ता था करने लगी। तब तक में सासू माँ को एकदम ठंडी मौसम था, गर्म पानी करके सुसुम पानी रगड़ रगड़ के स्नान करवा रही है, साबुन और लगा करके बढ़िया से। बोले बहू, ये तो अभी चलने फिरने वाली है, हाथ पैर सब है इसको, अभी क्यों तुम अपने से स्नान करा रही है, वस्त्र साफ कर रही। बोली क्या पता दीदी, अगर इससे पहले हम खत्म हो गए तो सासू माँ के सास ससुर की सेवा किए बिना चले जाएंगे तो फिर परलोक मेरा नहीं बनेगा, उस जन्म में सास ससुर के छत्र छाया नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी सास ससुर की सेवा प्रेम से करेंगे तो अगला जन्म भी हमारा घर भरा पूरा रहेगा। कोई ठिकाना नहीं है किसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे, इसीलिए सास ससुर की सेवा कर रहे हैं। तो ये बात है, परलोक बनता है, दूसरा जन्म भी बन जाता है, तब तो हम लोग भी करेंगे सेवा। फिर वो लोग भी सब अब सोचती थी कब मौका लगेगा कि माँ के पैर दबाएंगे, कब मौका। जब बैठते थे तो सब बहू बैठ जाती थी, कोई हाथ को दबा रही है, कोई पाँव को दबा रही है, कोई माथे में तेल घस रही है। अब घर में माता पिता भगवान है, उस भगवान के सेवा जितना लाभ लेना है ले लीजिए, यही मौका है, मौका हाथ से जाने नहीं दीजिए। दादाजी हैं, दादी माँ हैं, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करके, उस भगवान की सेवा करके मौका का लाभ उठा लीजिए। अगर अवसर हाथ से चला गया तो फिर यह मौका नहीं मिलेगा। अब तो वो बहू सब मिलके करने लगी। फिर ये देखी है, छोटी बहू ज्ञान में थी, ज्ञानी थी, ध्यान करने से अंतर का ज्ञान, अंतर की दृष्टि खुल जाती है।
देखिए सब कार्य इधर ठीक ढंग से हो रहा है, जो जरूरी है वो सब करना है। जो चीज देखते थे वो लोग नहीं कर रही, आगे बढ़ जाती थी। उधर गौशाला में समय पर गौ की सेवा, गौ माता की सेवा नहीं हो पाता था, नौकर ठीक से नहीं करता था। ये चली गई गौशाला में, गाय सबकी सेवा करने लगी। बोले बहू गौशाला में तो नौकर करता है, हम लोग क्यों करें गौशाला में? बोले गौ माता की सेवा करने से लक्ष्मी की पूजा होती है, शरीर स्वस्थ होता है, तो गौ माता की सेवा करना चाहिए, यहाँ से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी। बोले ऐसी बात है, शरीर स्वस्थ होता है, लक्ष्मी सदा लक्ष्मी रहती है, तब तो हम लोग भी गौ माता की सेवा करेंगे। बोले तब नौकर कहाँ जाएगा? तो नौकर पिताजी के साथ देंगे, जो काम कर रहे हैं भाई साहब सबके साथ देंगे, हम गौ माता की सेवा करेंगे। तब फिर सब सोचने लगी, जैसे एक दो ठो गौ गोबर करती थी, सब मौका के लाभ उठाती थी, वो साफ कर ली, जिसको मौका लगता था वो साफ करती। अब गौशाला भी चकाचक रहने लग गया, सारा कार्य घर का सुंदर ढंग से चलने लग गया, सब सत्संग से जुड़ गए। माता पिता को भगवान की तरह सभी बहुएं बेटा सब मिलकर के मान रहे हैं कि घर में हमारे भगवान हैं। बच्चे को भी बहुत माता पिता प्यार दे रहे हैं। सोचिए ऐसा कर सकते हैं, हर घर में कर सकते हैं, उस घर में कोई कमी नहीं रहता है, सब स्वस्थ बन करके रहेंगे। दान देने से माता पिता की धन से भी पूजा कर रहे हैं, तन से पूजा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो वहाँ कभी कोई कमी हो सकता है? कभी कमी नहीं हो सकता। जिसके माता पिता रो करके संसार से चले गए, तो समझ लीजिए माता पिता का हृदय तो बहुत कोमल होता है बच्चे के लिए, लेकिन उनको भगवान साथ दे देते हैं, भगवान साथ दे देते हैं। इसीलिए ऐसा कर्म नहीं करें जिसके घर में बहू दुखी हो जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी दुखी हो गई। तो बहू को भी बेटी से बढ़ करके मानिए, बहू की तरफ ध्यान देना है, अपने बेटी से भी बढ़ करके हर तरह से संभाल करके चले। बहू को भी अपना कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए, सासू माँ को भी अपना कर्तव्य, पति को अपना कर्तव्य, हर पति को जैसे स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म का पालन करने का नियम है, उसी तरह से हर पुरुष को भी पत्नी धर्म, पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए हर पति को। इससे बहुत लाभ होता है, अच्छा होता है, नहीं तो परेशानी होती है, जीवन में परेशानी आ जाती है। इसीलिए सबको चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो उस कर्तव्य का पालन वही कर सकते हैं जो भगवान के भजन करेंगे। भगवान के भजन तो दूर की बात है, जो अंतर्नाद सुनने लग जाते हैं, ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन कर लेते हैं, तो समझिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सदगुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, सदगुरु की सेवा, सदगुरु का दिया हुआ मंत्र जो है, उस मंत्र का जाप करना, सदगुरु की सेवा करनी, मतलब उनके आज्ञा का पालन करना ही सदगुरु की सेवा करना है। लोग समझते नहीं है। गुरु दरबार में भी चले गए, जाना चाहिए सप्ताह में एक रोज, हो सके तो। समय जिसके पास नहीं है, बाहर में नौकरी करते हैं, कम से कम साल में एक रोज एक बार जाना चाहिए गुरु दरबार। जिसके पास अधिक समय है तो 6 महीना में जाइए, उससे भी अधिक समय है तो महीना महीना जाइए, उससे भी अधिक समय है घर में रहते हैं, महीना में 2 बार जाइए। नजदीक में है तो रोज गुरु दरबार जाइए, रोज संत के दर्शन कीजिए, रोज तन से वहाँ की सेवा कीजिए। देखिए वहाँ की सेवा करने से होता क्या है, घर परिवार में जो भी कर्म क्रियाकलाप किया जाता है उसमें चाहना रहता है, चाहना जल्दी मिटता नहीं है, ये करने से ये होगा। और गुरु दरबार में सेवा करने से वहाँ पर वहीं से आदत बनता है। बताइए कुछ भी करेंगे उसमें कोई स्वार्थ है?
इसके बदले में कुछ मिलेगा। सोचिए, सेवा करने से उसी समय तन की शुद्धि होती है। भाव विह्वल होकर के कर रहे हैं, मन की शुद्धि हो रही है, गुरु की सेवा कर रहे हैं। अगर धन वहाँ लगा रहे हैं तो धन की शुद्धि होती है। हर तरह से शुद्धि ही शुद्धि होती है, तो हर तरह से मन चार्ज हो जाता है। फिर वहाँ पर बहुत तरह का ज्ञान होता है, चार्ज हो जाता है मन। तो घर में भी चार्ज है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। तन से किए हैं, तन की शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ होता है। तो घर में भी आकर के चार्ज रहेंगे तो सारा कार्य सुंदर ढंग से होता है। इसलिए गुरु दरबार में सेवा करना चाहिए। मैं तो इस गांव के प्रेम को देखी, इस गांव में कितना प्रेम है, कितना साहस है और कितनी उदारता है। क्या नाम है बाबा का? राजेंद्र बाबा। इनके संग सब मिल करके पहुंच गए। तो वहाँ पर जब बाउंड्री के लिए सोचे थे, कोई दूर 20-21 पिलर खराब भी हुआ, दीवार भी पड़ गया है रोड तरफ से। एक बार खबर की और बहुतों मिल करके वहाँ पहुँच गए। अपने से लग गए कुदाल चलाना, सीमेंट लाना, ढो करके बालू लाना, गिट्टी ईटा, सब जी जान लगा दी। इतना प्रेम, इतनी सब में एकता है, सब मिल करके पहुँच गए। सब उतना ही प्रेमी है। क्या है ये जो है ऐसा संस्कार जो है सबके पास। मैं भी सबसे मिलने के लिए, यहाँ आने के लिए भीतर से मन में सोचती थी, बहुत दिन पहले गई, लेकिन कुछ न कुछ कारण होता है, नहीं आ पाती थी। यहाँ के प्रेम को मैं देखी हूँ। ऐसा संस्कार सबके अंदर है। गुरु दरबार की सेवा कितना प्रेम से हो करना चाहिए, वो यहाँ के सभी सत्संग प्रेमी दिखा दिए करके। एक बार खबर किए सब के सब पहुँच गए। इसीलिए यहाँ पर भी सब बहुत बढ़िया ढंग से रह रहे हैं। आपस में खूब प्रेम से रहना चाहिए, सबको प्रेम से, एक दूसरे की संभाल के लिए। मान लीजिए किसी तरह से बकवास हो गया दो में, तो अब ये सोचना चाहिए कि अभी वो टेंशन में होगा, वो दुखी होगा। इस बहस के कारण हम बोल दिए या वही कठोर कठोर वचन बोल दिया, तो उसके चलते वो दुखी होगा। तो वो टेंशन कैसे खत्म हो, तो पहले जिसके पास ज्ञान है उसको झुक जाना चाहिए और धीरे धीरे उनका संभाल करना चाहिए। उनको धीरे धीरे ज्ञान देना चाहिए, उनको अपना समझना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सबको प्रेम से रहना चाहिए। तो ये सारे सद्गुण तब आते हैं जब आप गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सेवा करना है। जो शुरू में माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं, वही गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं। इस बात को देखती हूँ। घर में कुशल ढंग से जो रहते हैं, बचपन से ही माता पिता के आज्ञा में चलते हैं, तो वही गुरु के आज्ञा का भी पालन करते हैं। उसके अंदर वो संस्कार होता है। नहीं तो गुरुद्वार में जा करके भी वो लबाड़ बना रहता है। लबाड़ क्या कहता है उसको, लबारिश गाय बैल जो होता है वही सब हो जाता है। वहाँ जा करके भी न घर का न घाट का। तो जो गुरु माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, वही गुरु के आज्ञा का पालन करता है। जो गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, वही आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं। आज्ञा के पालन करने वाले ही आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करना साधारण बात है। आज्ञा का पालन किए नहीं आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएंगे, ये साधारण बात नहीं है। तो उनका आदत बन जाता है, शुरू से ही आदत बन जाता है। इसीलिए अभ्यास कीजिए कि जो आज्ञा है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो,
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। नित्य नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करना चाहिए। पंच पाप का त्याग करना चाहिए। यह इस जीवात्मा पर देखिए, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, अंधकार, प्रकाश और शब्द, शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। अंधकार, प्रकाश, शब्द का पर्दा जो है इस जीव पर भरा हुआ है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। करी दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, इनको हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नादानुसंधान के द्वारा इस पर्दा को हटा देना चाहिए। जब पर्दा को हटा देंगे तब आप उस परमात्मा का दर्शन होगा। उस परमात्मा का दर्शन जैसे होने लग गया तो उसमें आप लय हो जाएंगे। देखते ही देखते चेतन का भी जो आवरण है, चेतन का भी आवरण उतर जाता है। फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। अब समान रूप से सर्वत्र आप ही हैं। सर्वत्र सबके अंदर भी आप ही हैं और सबसे बाहर भी आप ही हैं। समान रूप से सर्वत्र आप ही हैं। आपको छोड़ करके कोई है ही नहीं। बताइए, अब आप ही हैं। वो उस एक को जान लेने पर सब संशय खत्म हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परागरे। परे से परे परमात्मा को जान लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। तब सब कुछ पता चल जाएगा। तब तो देखेंगे यह सब मेरा ही रूप है। हर रूप में मैं ही। लता वृक्ष पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु संसार में हैं, सब में मैं ही। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। सबके प्रति दया दृष्टि रहेगी। कोई शत्रु भी आपका शत्रु नहीं रहेगा। सब के सब आप के मित्र बन जाएंगे। किसी में कमी दिख रहा है, किसी में भी थोड़ी सी भी कमी दिख रहा है, समझ लीजिए मन रूपी दर्पण अभी मैला है, अभी साफ नहीं हुआ है, इसीलिए कमी दिख रहा है। और जिस दिन बिल्कुल साफ हो जाएगा, किसी में कमी नहीं दिखेगा। सब आपका ही रूप है। जो भी दृश्य दिख रहा है सब आपका ही रूप है। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए, इस अवस्था में आने के लिए और यही करने के लिए, इसी अवस्था में आने के लिए यह मानव शरीर मिला है। और इसी जन्म में होना है। अगर आप लगन से किए तो इसी जन्म में होगा। इसी अवस्था में आने के लिए सद्गुरु से युक्ति लेना पड़ता है। सद्गुरु से युक्ति प्राप्त करके दीक्षा मंत्र लेकर के, देखिए जैसे दीक्षा मंत्र लेते हैं, दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, मतलब अपनी इच्छा आज से दे दी। अब अपनी इच्छा नहीं, जो दीक्षा ले लेते हैं, जो गुरु महाराज के शिष्य बन जाते हैं, इनके भक्त बन जाते हैं, अब अपनी इच्छा नहीं है। अब जिस घर परिवार में आप हैं, उस परिवार में जो खुशी से मिल जाए, कर्तव्य कर्म करने का आपका अधिकार है। फल का अधिकार आपको नहीं है। अब आपको जो वस्त्र मिल जाए खुशी से स्वीकार करेंगे। जो भोजन बनाए हैं मिल जाए तो उसको स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि ये कम हुआ, वो कम हुआ, ये वस्त्र पसंद नहीं हुआ, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं। जैसे भिक्षु को
भिक्षु भिक्षुनी को जो भिक्षा मिल जाता था उसको स्वीकार करते थे, उसमें भी अधिक मिल जाता था तो दान कर देते थे। उसी तरह से जो घर परिवार में मिल जाए उसको प्रसाद समझ करके स्वीकार करेंगे। अधिक है तो घर परिवार में जो भी है हमारे रिश्ते नाते जिनको जरूरी है दान कर देंगे। इस तरह से जीवन जीना चाहिए हर सत्संग प्रेमी को। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आप कौन सत्संगी है? सत्संगी मतलब सत्य का संग हो रहा है। अभी ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, सद्ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, सत्य का संग हो रहा है। मन से मंत्र को धारण किए हुए हैं, सत्य का संग हो रहा है। सद्ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो सत्य का संग हो रहा है। आंतरिक सत्संग, बाहरी सत्संग, हर तरह से सत्संग करते रहे। सारे कार्यों को करते हुए मन से मंत्र को धारण किए रहिए। जो दृष्टि योग करते हैं तो कार्य करने वक्त भी लक्ष्य पर रहना चाहिए। इस चीज को मैं देखी, मार्ग में चलती थी तो प्रयास रहता था इधर उधर नहीं देखूं, बस कुछ दूर देख लिए फिर अपने आप को समेट रहे हैं, लक्ष्य पर रह करके सामने देखते हुए चल रहे हैं। कुछ दूर आँख भी बंद कर लिए, फिर बीच में देख लिए, हर समय वो ध्यान ही करते रहते। हम लोग घर में सुबह में बहुत कार्य होता है, दोपहर में चावल चुनते थे कि कल जो चावल बनेगा या रात में बनेगा या कल बनेगा, तो काला चावल धान वगैरह निकाल देते थे। देखिए मानस जाप, मानस ध्यान, ध्यान के समय दृष्टि योग का भी अभ्यास करते हैं। बीच बीच में दोनों दृष्टि की धारा को एक करने की कोशिश करते हैं। जिसका मानस जाप, मानस ध्यान सिद्ध हो जाता है तो दृष्टि योग होने लग जाता है, सामने दिखने लग जाता है, नहीं तो सामने दिखता भी नहीं है। तो जब चावल चुनने बैठते थे तो काला चावल पर जैसे देखते थे तो शुरू में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन सिमट जाते थे, मन होता था ध्यान कर। अब बाद में ऐसा हो गया कि काला चावल को जैसे देखते थे, अब पकड़ना चाहते थे, वैसे ही दोनों दृष्टि की धारा एक हो जाती थी। अब गला ऊपर हो जाता था, आंख बंद हो जाता था, आंख मुंह सब बंद, अंतर्मुख हो गए। अब कितना भी घर के लोग प्रयास करते थे ये बहिर्मुख हो जाए, नहीं हो पाता था। अब सोचिए कोई दृष्टि योग मेहनत करके नहीं करते थे, कार्य करते करते दृष्टि योग हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए संतोषम परम सुखम, संतोषी बनिए, संतोषी बनिए। जीवन में उतना है नहीं करना, जितना है उतना में। जो सुने हैं, मेरे बाबूजी कहते थे कोई वृक्ष लगाए, मान लीजिए उस वृक्ष में अब पनपी दिया, थोड़ा सा वृक्ष बढ़ रहा है और उसी समय वृक्ष को काट देंगे ऊपर से ही, तो फिर उसमें डाल पात होगा? नहीं होगा। तो उस वृक्ष को बढ़ने दीजिए, उसमें डाल छोड़ने दीजिए। किसी को जरूरी पड़ेगा फिर एक डाल तोड़ करके दे भी देंगे। मतलब धन दुकान ही शुरू किए हैं, कपड़े का दुकान है या खेते में कोई चीज लगाए हैं तो उगने दीजिए। फिर जितना जरूरी है, जितना खर्च किए हैं उतना बचा करके रखिए, फाजिल खर्च भी करेंगे। तो ये सब बहुत तरह से बाबूजी बताते थे। जितना आमदनी हुआ सब खर्च कर देंगे तो फिर दुख हो जाएगा, कर्ज लेना पड़ेगा, फिर खेती करेंगे कर्ज लेना पड़ेगा। दुकान में जितना आमदनी हुआ उतना खर्च कर देंगे तो फिर दुकान बढ़ पाएगा? दुकान को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत हिफाजत से चलना पड़ता है। धीरे धीरे मान लीजिए उस वृक्ष को, दुकान रूपी वृक्ष को बढ़ने देंगे, कई डाल उसमें हो जाएगा, बहुत बड़ा, बाद में वो वट वृक्ष बन जाएगा, वही दुकान वट वृक्ष का रूप ले लेगा। अब किसी को समय पर हम 1,00,000 2 लाख भी सहायता कर सकते हैं, जहाँ जरूरी होगा सहायता कर सकते हैं। 5,000 मान लीजिए आमदनी हुआ
जितना जरूरी है उतना खर्च कीजिए, ये नहीं कि सब खर्च ही कर दिए। तो जीने की कला सीखनी चाहिए, जीने की कला सीखनी चाहिए, नहीं तो फिर जीवन दुखमय हो जाएगा। तो किसी तरह से जो भी आमदनी है कुछ न कुछ यह कला सीखना चाहिए। अभी मैं आश्रम में हूँ, घर परिवार में भी उसी तरह रही और आश्रम भी आई। तो शुरू में सब सोचते थे कि माताजी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। मैं उन लोगों से यही कहती थी, देखिए हम लोग तो भिक्षु भिक्षुनी है, हम लोग मन के अनुसार चलेंगे तो फिर साधु नहीं हुए, हम लोग तो गृहस्थ नहीं है, घर परिवार को छोड़ के आए हैं। एक दिन पूरा सबका प्रयास रहा कि नहीं तिला संक्रांत पर्व है, इसमें दही चूड़ा होना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश थी, सबकी एकदम दही चूड़ा बढ़िया से होना चाहिए। तो मेरे पास सुनाए सब मिल करके कि नहीं माँ ये तो होना चाहिए, सब खाते हैं। शुरू में 2-4 साल गाय भी नहीं थी, अब तो गाय और सब कुछ भरमार हो गया है वहाँ। तो मैं उनसे बोली कि देखिए, फिर क्या बोले, बार बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग यही बात फिर लागू कर देते हैं। हम लोग भिक्षु भिक्षुनी है, संक्रांत पर्व है तो है, हम लोग तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो इस दरबार में होगा। मैं तो किसी से मांग भी नहीं करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। कोई भी 4-5 बार ध्यानाभ्यास होता है, गुरु जयंती, गुरु पूर्णिमा, परिनिर्वाण दिवस, तो बहुत तरह के, कोई मांग नहीं, हम लोग भिक्षु भिक्षुनी है। तो मैं बोली नहीं, हम लोगों के पास जो है कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे, जो है गुरु महाराज का प्रसाद जो भी है वही ग्रहण करेंगे। सब लोग घंटी बजी, जैसे ही बैठे संक्रांत पर्व के रोज जैसे ही बैठे सब बैठ गए थे। जो रूखा सूखा था ये लोग लाने गई, भीतर गई। तब तक मैं देखती हूँ एक बड़ा बर्तन में, मिट्टी का बर्तन में 1 नंबर दही लेकर के कोई आ गए, और महीन का चूड़ा, बड़ा बड़ा रसगुल्ला और लाए। मतलब उस संक्रांत त्योहार में जो सब होता है उससे भी बढ़ चढ़ करके सारी व्यवस्था लेकर के कोई व्यक्ति आ गए और हम लोगों को खूब खिलाए। श्री सदगुरु महाराज की। तो मैं तो उसी तरह से देखती हूँ, वहाँ पर कोई कमी गुरु महाराज नहीं रहने देते हैं। और जो गृहस्थाश्रमी है वो अगर इस तरह से चलेंगे भिक्षु भिक्षुनी की तरह, घर में भी पति पत्नी है तो क्या भोग का वस्तु है। हर पति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, हर पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए, सिर्फ वंश को बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहिए। उससे अधिक अगर भोग में फंसते हैं, इसका परिणाम को भी समझिए। इससे अधिक भोग में फंसते हैं, एक संतान को उत्पन्न करने के बाद उस संतान के लिए कितना सोचना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। बेटी है बेटी के लिए ही, बेटा है बेटा को भी पढ़ा लिखा करके एक पिता का जो धर्म होता है, एक माता का जो धर्म होता है, अपने संतान को योग्य बना दें। अगर आप उस तरह से बच्चे को योग्य नहीं बनाते हैं तो आपको पाप लगेगा। तो विचार कीजिए, संतान उत्पत्ति के बाद अगर गृहस्थाश्रम में अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं तो विचार कीजिए, संतान को अगर योग्य नहीं बनाते हैं तो उसे पाप लगता है। उसी तरह ब्रह्मचर्य को भंग करते हैं विषय भोग में तो कितना पाप लगेगा, क्योंकि वो शक्ति परमात्मा दिए हैं, इस शरीर रूपी दिया में ब्रह्मचर्य रूपी तेल दिए हैं, मन रूपी बत्ती को लक्ष्य पर रख करके प्रकाशवान करने के लिए, प्रकाशवान दिया से सटा करके खुद प्रकाशवान होने के लिए इस शरीर रूपी दिया में ब्रह्मचर्य रूपी तेल लबालब भरा रहे, मन रूपी बत्ती को उसमें रख दे
मन रूपी बत्ती, जैसे रुई के बत्ती में वो जल से भिंगा रहेगा तो वह बत्ती जलेगा, चिड़चिड़ करके बुझ जाएगा। तो मन रूपी बत्ती भी विषय रूपी जल से भिंगा हुआ नहीं रहना चाहिए। मन रूपी बत्ती जो है बिल्कुल ध्यान के द्वारा सुखा लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत करके और ध्यान करके मन रूपी बत्ती बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। तब जब बत्ती में दीपक में रखेंगे मन रूपी बत्ती को, जैसे ही प्रकाशवान दिया में सटाएंगे तो वह दीपक जल उठेगा, तुरंत जल उठेगा, आप प्रकाशवान हो जाएंगे। जैसे ही प्रकाशवान होंगे फिर आत्मा से उस परमात्मा का दर्शन होगा। दर्शन करते करते फिर उसी में एक हो जाएंगे, श्री सद्गुरु महाराज उनसे अलग नहीं रहेंगे। तो वो शक्ति दिए हैं इस शरीर में, चेतन रूपी तेल दे करके, ब्रह्मचर्य रूपी तेल दे करके, उस शक्ति को दे करके इस मानव को ऊर्ध्वगामी बनने के लिए, अधोगामी नहीं। संसारिक प्रेम करने पर पतन हो जाता है, वो शक्ति नाश हो जाता है। किसी भी इंद्रियों से उस ब्रह्म की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य भंग ही हो रहा है। नहीं जाने स्थान पर भी चले गए, पैर का ब्रह्मचर्य चला गया, नहीं करने योग कर्म कर लिए, हाथ का ब्रह्मचर्य चला गया, जितना बोलना चाहिए उससे अधिक बोल रहे हैं तो ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है। आंखों से जो दृश्य नहीं देखना चाहिए अधिक से अधिक देखते जा रहे हैं, आंखों से ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है। कान से जो सब वचन नहीं सुनना चाहिए वो सब सुन रहे हैं, ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है। सभी इंद्रियों से उस शक्ति को समेट करके ऊर्ध्वगमन करना है, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी बनना है। ऊर्ध्वगमन तब होगा जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, तब आपका ऊर्ध्वगमन होगा। संत कहते हैं, मैं भी समझाती हूँ लोगों को कि देखिए, भजन रूपी पूंजी इतना बना लीजिए, इतना बना लीजिए, जैसे लोगों के पास धनी लोग के पास अधिक पैसे रहते हैं तो वो स्लीपर जनरल बोगी में नहीं बैठते हैं, वो जब बैठते हैं अधिकतर एसी बोगी में बैठेंगे, आराम से जाते हैं। उसी तरह से भजन रूपी पूंजी इतना बना लीजिए जीवन काल में कि सुखमना रूपी एसी बोगी में आराम से बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ही सुखमना रूपी एसी बोगी में बैठेंगे चेतन रूपी ट्रेन चलेगी। जैसे ही चेतन रूपी ट्रेन चलेगी परमात्मा जो हमारे मंजिल है वहाँ पर पहुँचा करके ही छोड़ेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए खूब भजन के पूंजी बनाते रहिए, बनाते रहिए, हरदम रटो, कभी न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। हर समय भजन रूपी पूंजी बनाते रहिए। इतना पूंजी बना लीजिए, इतना पूंजी बना लीजिए, इस जीवात्मा के लिए रक्षा कवच बन जाए। कहीं भी जाएंगे, शरीर खत्म भी हो गया है, इस पर काल का प्रकोप नहीं हो, किसी नरक में कोई यमदूत खींच करके नहीं ले जाए। रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, भजन रूपी सुरक्षा कवच के साथ हम रहेंगे। भजन रूपी छत के शीतल छाया में रहेंगे, सदगुरु के कृपा की छाया में रहेंगे, सदगुरु के साथ रहेंगे। वहाँ पर यमदूत पहुँच सकता है? कभी नहीं। इसलिए इतना भजन कर लीजिए, इस जीवात्मा के लिए रक्षा कवच बन जाए। हर समय भजन कर सकते हैं, खाते पीते सोते उठते जाते आते, हर समय लक्ष्य पर रहिए, हर समय लक्ष्य पर रहिए। भजन को बढ़ाते रहिए, मंत्र जाप कर रहे हैं, जितनी बार मंत्र मन से मंत्र को दोहरा रहे हैं समझ लीजिए उतना आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कुएं से जल निकालने के लिए मान लीजिए बाल्टी को नीचे गिरा दी, तो जितनी बार रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो उतना पानी ऊपर आता है कि नहीं?
उसी तरह से संसार समुद्र में जो बिखर गए हैं या संसार रूपी कुआं में जो यह जीव गिर गया है, तो मंत्र को समझ लीजिए। मंत्र को जैसे ही मंत्र को पकड़ेंगे, जितनी बार मंत्र रूपी डोर को पकड़ेंगे उतनी बार सिमटाव में आ रहे हैं, उतना आप सिमटाव में आ रहे हैं। जितनी बार दोहरा रहे हैं उतना सिमटते जा रहे हैं, जितनी बार पुकार कर रहे हैं उतना सिमटते जा रहे हैं। सिमटते सिमटते एक दिन इतना सिमट जाएंगे कि पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल अस्थिर हो जाएंगे। अब संसार के नाम रूप से सिमट गए। संसार में भागना मन छोड़ देगा। मन को अब पिंड ब्रह्मांड के मध्य में ही चैन मिलेगा। वहीं पर सुखमना नारी है, वहीं ब्रह्म है, वहां पर स्थिर हो जाएंगे। जैसे ही स्थिर होंगे, सद्गुरु ज्योतिर्मय बिंदु रूपी विमान को भेजेंगे। वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु जो है, ज्योतिर्मय बिंदु रूपी विमान पर चढ़ करके यह जीव स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाता है। श्री सद्गुरु महाराज। जैसे ही सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे, सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करते हैं, उस जीव का, जीवात्मा का स्वागत करते हैं। ये स्थूल जगत का भेदन करके, स्थूल जगत पर विजय प्राप्त करके ये मेरे लोक में पहुंच गया है। सद्गुरु पशु मानुष करे, पशु वाली वृत्ति को छोड़ा करके मानवता ला देते हैं। जैसे मानवता ला गए, वो बुद्धि से काम लेते हैं। वो जैसे सामने स्थिर होते हैं तो अब वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। मानुष थे सिद्ध होए, दृष्टि अस्थिर हो गई, सामने अस्थिर हो गई, समझ लीजिए सिद्ध हो जाते हैं। मानुष थे सिद्ध, सिद्ध ते करे देवता, फिर वो देवता बन जाते। स्वर्ग में प्रवेश कर गए, देवता बन गए। और फिर देव निरंजन हुए। फिर आगे जैसे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। अब चंद्र, सूर्य, देवी देवता, फूलों की वर्षा होती रहेगी। सूक्ष्म शरीर से स्वच्छंद होकर के विचरण करेंगे। आप तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इस तरह से हो जाएगा। फिर वहां पर पहुंचे हुए जो सद्गुरु होते हैं, उससे नादानुसंधान के दीक्षा ले करके फिर नाद श्रवण प्रयास करके उस नाद को सुनने की कोशिश करने लग जाते हैं। वहीं पर त्रिकुटी में सूर्य उदित होने के बाद फिर वह नाद को भी पकड़ लेता है, अंतर्नाद भी पकड़ा जाता है। जैसे उस अंतर्नाद को जीव पकड़ लेता है तो स्वर्ग में, वह स्वर्ग में है, स्वर्ग में बहुत आनंद है। इस पृथ्वी लोक में जो आनंद है, मृत्यु लोक में जो विषय में जो आनंद होता है, उससे भी कई गुना अधिक स्वर्ग लोक में आनंद है। वहाँ भी विषय का सुख है, सूक्ष्म रूप से सभी विषयों का सुख है। सोचिए, इससे भी कई गुना अधिक वहाँ का आनंद है, वहाँ का सुख है। इस तरह से मन लुभा जाता है उस सुख में कि उस सुख को छोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन जो चतुर होते हैं, जो सद्गुरु के ज्ञान में चलने वाले हैं, उस आनंद को भी टार करके 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही, चुगे बिरह की आग रहे मन चंदे माही, जय दिस फिरे चंद तेही दिस मुख को फेरे, चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे। वो इस तरह से तड़पते रहता है उस परम प्रियतम परमात्मा के लिए, उस सार शब्द के लिए,
कि कब उस परम प्रियतम का दर्शन हो, कब उस परम प्रियतम के आवाज को सुने। विरह के आग में जलते रहते हैं, रोते रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। स्वर्ग का भी सुख उसको फीका पड़ जाता है और वो सार शब्द को पकड़ लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ही सार शब्द पकड़ाता है उस शब्द रूपी विमान पर वह अब स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का अंत है जहाँ, और कारण का जहाँ शुरुआत है। सूक्ष्म का अंत, कारण का शुरुआत, उस संधि स्थल पर पहुँचते हैं। उस शब्द को पकड़ करके संधि स्थल पर पहुँचते हैं। वहाँ पर उससे भी अधिक सूक्ष्म आवाज कारण मंडल से आता है। अब आगे कल सुनेंगे कितना मधुर है वह आवाज, कैसे आगे प्रवेश करेंगे। कल प्रातःकालीन के सत्संग में यही सब विषय पर, तो ध्यान सत्संग पर भी ही होता है, प्रवचन सत्संग योग से। संध्या के समय में वो तीनों गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं बहती है। तो कल प्रातःकालीन सत्संग में सब आइए। अपराह्नकालीन सत्संग कल प्रातःकालीन के सत्संग में आइए, तब विचार किया जाएगा, क्योंकि रात हो जाती है। फिर मुझे जाना भी है, बाहर जाने वाले हैं। एक तो दिल्ली की माता जी है, एक तो और गंगा के उस पार की है। मैं रोक करके रखी हूँ कि आती हूँ तब आप लोग जाइएगा। 24 को सवेरे 25 को सवेरे निकलेगी। इसीलिए प्रातःकालीन के सत्संग समाप्त होने के बाद ही अगर निकल जाती हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आगे देखेंगे, विचार करेंगे सब। यही पुरवानी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।